एक तरफ बीजेपी के नेता 2024 जीत को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात भी सामने आई है। 3 जनवरी को इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की जूम ऐप के जरिए बैठक होनी है, जिसमें सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन में नीतीश की आगे की भूमिका को लेकर चर्चाएं हो सकती है, ये बात अभी खबर निकलकर सामने आई है। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। प्रस्ताव क्यों दे सकते हैं, क्या कारण है, इस सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। नीतीश के एक्शन से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। दरअसल दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद में सीएम नीतीश ने कांग्रेस से नाराजगी जताई थी। कांग्रेस पर नीतीश कुमार ने हमला बोला था और नीतीश कुमार ने दिल्ली में हुई जेडीयू की बैठक में कांग्रेस को निशाने पर लिया था। नीतीश कुमार ने तब कहा था कि कांग्रेस उनके द्वारा किए गए कामों की चर्चा नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी उनके काम को अपने काम में जोड़ लेती है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर तंज किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का ध्यान इंडिया गठबंधन से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर है। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार का कांग्रेस पर हमला बोलना प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश कुमार को संयोजक क्यों बनाया जाए, यह भी एक अहम सवाल है। नीतीश को संयोजक बनाने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण अगर समझे तो विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया और ये उनकी अहम भूमिका रही। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के सूत्रधार के तौर पर भी देखा जाता है कि वही हैं नीतीश कुमार जिन्होंने सभी को एक मंच पर लाया। विपक्ष को साथ चुनाव लड़ने का सुझाव भी नीतीश कुमार ने ही दिया। जून 2023 में 15 दलों की एक मंच पर उन्होंने साथ सभी विपक्षी दलों को लाया था और उसके बाद यहीं से 2024 की स्ट्रेटजी पर चर्चा होने लगी थी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से पीएम फेस के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दी थी। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे की। इसका समर्थन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी किया। खबरों के माने तो इसके बाद से ही नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे, क्योंकि ना तो उन्हें संयोजक बनाया गया और ना ही पीएम का चेहरा घोषित किया गया था। हालांकि कई मौकों पर नीतीश कुमार ने खुद ये कहा है कि उन्हें कोई भी पद का लालच नहीं है, वो कोई पद नहीं चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि 2024 में लोकसभा जो चुनाव हो तो बीजेपी को करारी हार मिले। हाल ही में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। ललन सिंह ने इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने के लिए बैठक में पेशकश की थी, जिसे सीएम नीतीश कुमार ने भी स्वीकार लिया। और वहीं इस बैठक के दौर के बीच में जदयू में फूट के लगातार अटकलें सामने आने लगी। खबर इससे पहले भी आ रही थी कि जदयू में फूट है। खबर सामने आने के बाद ललन सिंह की राजद से नजदीकियां एक कारण बनी कि उनके नजदीकियां राजद से बन रही है और वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। इसलिए ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार इस्तीफा ले लिए। प्रेशर पॉलिटिक्स की ये फॉर्मूला को समझिए कि कैसे नीतीश कुमार कांग्रेस पर भी प्रेशर पॉलिटिक्स का दबाव बना रहे हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाने की बात सामने आई है। इंडिया की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में ये बैठक हुई है और कल जूम के द्वारा ये बैठक होनी है। लेकिन खुलकर सीट शेयरिंग और 2024 में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ये बात अभी तक सामने नहीं आई। हाँ, एनसीपी की नेत्री सुप्रिया सुले ये जरूर कही है कि सीट शेयरिंग को लेकर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन ये खुलेआम तौर पर कि कहां किसको कितना सीट दिया जाएगा, किस स्टेट में किस सीट पर कौन लड़ेगा, ये बात सामने नहीं आई। एक तो कंफ्यूजन शायद आपको लग रहा हो, हमें इंटरनली कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई थी। फॉर्मूला का भी निर्णय लिया था, वो सिर्फ ऑफिशियल आप तक पहुंचाया नहीं गया।
नीतीश कुमार को लोग भले कम विधायकों की वजह से मजबूर मानते हों, लेकिन सच बिल्कुल ही उलट है। उनके पास विधायकों की जितनी संख्या है उससे मौजूदा समय में वे सबसे मजबूत स्थिति में दिखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को साथ रखना एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए मजबूरी है। नीतीश के प्रति बीजेपी नेताओं के टोन अचानक से बदल जाने के पीछे भी यही वजह है। ठीक यही स्थिति इंडिया अलायंस की भी है। भले ही इंडिया अलायंस में उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिली जिसके वे हकदार थे, लेकिन जदयू नेतृत्व में फेरबदल के बाद वे बार्गेन की स्थिति में आ गए हैं। अब उनके पास ये पूरी के पूरी पावर आ गया है। जदयू के बॉस वो खुद बन गए हैं। इंडिया अलायंस को भय है कि नीतीश के साथ अगर छोड़ दिया जाए, नीतीश का साथ छोड़ा जाए तो बिहार में बनता खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए 2019 की पुनरावृत्ति जो 2019 में एनडीए ने किया, वही चाहता है कि वहां पर एनडीए की फिर से सरकार बने, तो नीतीश के बिना उसका सपना भी शायद अधूरा ही रह जाए। बिहार विधानसभा में नीतीश की पार्टी विधायकों की संख्या की अगर बात की जाए, दृष्टिकोण से देखी जाए तो तीसरे नंबर पर है। जेडीयू के कुल जमा 45 विधायक हैं। इससे कम विधायकों को लेकर वे सीएम नहीं बन सकते। उनके पास अगर इससे कम हुए तो फिर भी सीएम की कुर्सी पर पूरे दमखम से नीतीश कुमार बैठे हैं। बीजेपी ने अगर उन्हें 2020 में सीएम बनाया तो उनकी कृपा नहीं बल्कि विवशता थी, मजबूरी थी बीजेपी की कि नीतीश कुमार को सीएम बनाए। इस बात का भय था कि सीएम न बनाने पर नीतीश के लिए महागठबंधन का दरवाजा खुल सकता है। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने शायद उतनी दूर की नहीं सोची। नीतीश कुमार को सीएम बनाया तो, लेकिन तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर छोटे बड़े नेताओं ने मौके बेमौके पर उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार बिदक गए और महागठबंधन के साथ हाथ मिला लिया। उनके सीएम की कुर्सी सलामत रही। जदयू के जितने विधायक हैं वे नीतीश को सीएम बनाए रखने के लिए किसी को भी मजबूर करते हैं। नीतीश इसी का लाभ भी उठाते हैं और इसी वजह से बिहार में नीतीश कुमार सीएम भी हैं। और प्रेशर पॉलिटिक्स के का ही ये परिणाम है कि अभी संयोजक की बात चर्चा में आ गई है कि कांग्रेस उन्हें बाकी नेताओं के साथ मिलकर संयोजक बना सकती है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।